पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया संत पियूस दसवें त्योहार मना रहे हैं। संत पापा पायस 10 जो पवित्र यूकरिस्ट का संत पापा माना जाते हैं, 7 साल से बच्चों को परम प्रसाद लेने का उसने फैसला लिया है। जो साल में या कभी कभार या एक बार मुश्किल से परम प्रसाद लेने का अनुमति रहा है, वहाँ से डेली और फ्रीक्वेंट कम्युनियन रोजाना पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करने का अनुमति संपूर्ण कलीसिया में उसने शुरू किया है। 1903 से लेकर 1914 तक वो संत पापा रहा है। बहुत सरल साधारण जीवन उसने बताया। वो क्या करता था, मैं गरीब होकर जन्मा है, अभी भी मेरा भोजन वही हो सकता है जो मैं गांव में खाता था। पोप ऑफ द पीपल यानी लोगों का संत पापा, ऐसा वो जाना जाता था। इतना अप्रोचेबल रहा है वो, ऐसा एक सरल जीवन बिताया। रिस्टोर ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट संत पापा का नारा रहा है। सब कुछ मसीह में नया करे, नवनीन करे। प्यारे भाई और बहनों, संत पापा का ये आह्वान हमारे जीवन में हम ले। प्रतिदिन यूकरिस्ट में प्रभु यीशु को ग्रहण करने के एक प्रथा उसने शुरू किया है। तो कितना महान संत पापा रहा है। तो हम भी अपने जीवन में इस बलिदान के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, जो हम लोग इस वक्त प्रतिदिन प्रभु के उपस्थिति में आ सकते हैं, परम प्रसाद ले सकता है। कितनी बड़ी बात है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है। तो आइए अपने सभी पापों के लिए, गुनाहों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगते हुए इस बलिदान में हम भाग लेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। संत पियूस 10वें संत पिता दे विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत पिता पियूस 10वें को स्वर्गिक प्रज्ञा और प्रेरित साहस से भर दिया था। इन्होंने कैथोलिक विश्वास की रक्षा की और क्रिस्त में सब कुछ का नवनिर्माण किया। इनकी शिक्षा तथा आदर्शों पर चलकर हम अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37 पद संख्या 1 से 14। हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा।
प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा। तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे प्राणवायु, चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्य सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियां समस्त इज़राइली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई है, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। यही वे लोग कहते रहे जिन्हें ईश्वर ने बचाया, शत्रु के पंजे से छुड़ा लिया और पूर्व तथा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र किया। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। कुछ उजाड़ प्रदेश तथा मरुभूमि में भटक गए थे। उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें संकट से छुड़ाया। वह उन्हें सही रास्ते से ले गया और वह बसे नगर तक पहुँचे। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के लिए, उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखों को तृप्त किया। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 22 प्रसंग 34 से लेकर। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसके सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने पहला पाठ में एजेकियल नबी का अध्याय 37 से पाठ सुना है। अगर आप दुख में हैं, निराश में हैं, आशा खो बैठी है, तो जरूर ये वचन पढ़ना है। प्रभु इजरायली लोगों को कहते जो निर्वसित थे, उनकी कोई आशा नहीं रह गया, उम्मीदें खत्म हो गया था। वो कहने लगे कि हम सूखी हड्डियों की जैसे हो गया है, जो कब्र में है उनके सदृश हो गया। प्रभु इसलिए लोगों को कह रहे हैं, आज आपके लिए और मेरे लिए कह रहा है, तुम्हारी आशा और तुम्हारे जीवन की जो उम्मीदें सूखी हड्डियों की तरह क्यों ना हो, प्रभु उन सूखी हड्डियों में भी दोबारा जीवन दे सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के वचन में इतनी ताकत है प्यारे भाई और बहनों। वचन इस्तेमाल करेगा, वचन जहां कहीं भी हम इस्तेमाल करेगा, वहां जाकर उस परिस्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। आप और मैं इस प्रकार इस वचन को इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे वचन में अभी हमने सुना, भविष्यवाणी करने से यानी वचन की घोषणा करने से वो सूखी हड्डियां सारे इकट्ठा हो गए, उसमें मांस और स्नायु ये सब चढ़ गए, पर जीवन नहीं था। इसलिए प्रभु फिर नबी से कहता है, प्राणवायु को संबोधित करो। तो चारों दिशाओं में से प्राणवायु उसके अंदर आ रहा है, यानी जीवित हो रहा है। मैं अक्सर ये बाइबल के लिए, बाइबल के वचनों के लिए इस वचन को इस्तेमाल करता हूं। देखो, कागज का टुकड़ा है, पर आप उसको पढ़ेगा तो बाइबल के वचन जिंदा हो जाएगा पहले, आपको और मेरे जोर से पढ़ने से। और फिर उल्टा क्या करते हैं, वचन फिर आपको जिंदा कर देता है। पहले आप वचन को जिंदा करते हैं, उसके बाद वचन आपको जिंदा करेगा। इसलिए अगर आपको वचन की शक्ति को महसूस करना है, सिंपल एक चीज करना है, वचन को जोर से पढ़ो और विश्वास से पढ़ो। ऑन द स्पॉट जैसे आप पढ़ते हैं ना, उस वचन में जीवन आ जाएगा और आपको जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इज़ेकिएल का 37 का 14 मैं इसको गाता भी हूं और मैंने इसको सीख रखा है। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा, आई विल गिव यू माई स्पिरिट, यस, एंड यू शैल लिव, और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु कहता है, मैं तेरे कब्रों को खोलूंगा और तुम्हें वहां से निकालकर तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा। कैसे? आई विल गिव यू माई स्पिरिट एंड यू शैल लिव, यस, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा।
हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे, यू विल कम टू नो व्हाट, कि मैंने ये कहा है और पूरा भी किया है। कहने वाला और करने वाला वही है। फिर आपका और मेरा फिक्र क्या है? हमें फिक्र करने का नहीं। हम लोग फालतू कितने चीज़ों पर फिक्र करते हैं। कहने वाला भी, वचन भी उसी का है, वचन पूरा करने वाला भी वही है। तो फिर क्या है? आपको सिर्फ रिसीव करना है। इसलिए सुसमाचार में हमने देखा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? ईश्वर को सारे हृदय से, सारी शक्ति से और सारी बुद्धि से प्यार करना, और अपने पड़ोसी को भी अपने समान। यानी सारा सब कुछ उसमें आपको लगाना पड़ेगा। अपने सारी शक्ति, सारी बुद्धि और सारे हृदय से प्यार करना है। संपूर्ण है जी, आधा अधूरा नहीं, कुछ भी नहीं। ईश्वर के मामले में ना आधा अधूरा कुछ भी नहीं, पूरा देना पड़ेगा। तो आइए इन बातों को हम समझे और प्रभु के वचन को एक बार मौका दे। प्रभु को पूरे हृदय से प्यार करने के लिए तैयार हो जाए। और जितने भी आपके टूटा हुआ जीवन है, उम्मीदें खो बैठा है, तो याद रखना प्रभु के वचन में सामर्थ्य, शक्ति है। उसको हम रिसीव करें और हम सब नया जीवन प्राप्त करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। थाली पर रोटी, कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण किए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेन दया पूर्वक स्वीकार कर संत पिता पीयूष की शिक्षा पर चलकर हम ये पवित्र संस्कार भक्तिभाव से संपन्न करें और इससे विश्वास पूर्वक ग्रहण करने के योग्य बन जाए। यह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तो संत पीयूष 10वीं के पर्व दिवस पर अपने कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सफल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं।
हाथ जोड़े, मन लगाकर, दिल लगाकर भक्ति से प्रभु में बने रहे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत पिता पियूस 10वीं और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस वक्त प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम संत पिता पीयूष के स्मृति दिवस पर तुझसे निवेदन करते हैं कि यह स्वर्गिक भोजन ग्रहण करके हम विश्वास में अटल बने और एक मन होकर तुझे प्यार करें, हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय यीशु की जय।